ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने को आत्मा समझो। सारा दिन ये प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। पहला पाठ और आखिरी का पाठ यही है, मैं आत्मा हूँ। तो बाप की याद आएंगी, अपनी घोट तो नशा चढ़े। और भोजन बनाते समय ऐसी याद में भोजन बनाओ तो भोजन खाने वाले में भी ताकत आए। ब्रह्मा भोजन को तो देवी देवताएं भी तरसते हैं, इतना इसका महत्व है। जिसको महत्व समझे तो थाली धो करके भी पी ले, जिससे हृदय शुद्ध वनस्पति से पावन हो जाता है। और क्या कहा बाबा ने,
हमारा ऑक्यूपेशन है शांति दूत बनकर सारी दुनिया को शांति पहुंचाना। हर चीज की कलाएं कम होती है, जैसे कपड़ा भी पहले नया होता तो पुराना होता। आत्मा का भी ऐसे हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान। कलेश मिटे, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। याद से तुम्हारे कलह कलेश वहां ये भी नहीं होता, मिट जाएंगे। शिव बाबा को याद करके ये जो बनाते, तो मिठाई भी खाए तो शिव बाबा को याद करके खाए। शिव बाबा जो समझाते हैं उसमें अमल में लाना है, जो बाबा समझाते उसको अमल में लाना है। तो पियर घर में बैठे हो, तो ससुर कल बाबा ने कहा अभी कहाँ है पियर घर, अभी बाबा हमको सजा रहे। वहां बराबर रहना, सत्युग में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वहां ऐसा कुछ नहीं है। वहां प्यूरिटी है, पीस प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। तो सर्वगुण संपन्न बना रहे वहां के लिए। मोचरा खाते हैं, ये नहीं मानी और मोचरा, ताजी रोटी ताजी रोटी सभी को अच्छी लगती है। तो सबको अच्छी लगती। सजाए भी खाए और मार भी खाए और बासी रोटी मिले तो क्या फायदा। उसको तो लाड़ प्यार हो और ताजी रोटी मिले। सर्विस माना दूसरों का कल्याण कैसे करे। हर कर्म याद में रह कर भी करो, भल धंधा धोरी करो, गृहस्थ व्यवहार में रहो। भक्ति मार्ग में भी भगवान को याद करते थे। और कोई समझो बड़ा, उसका पिता कोई बड़ा कोई है तो अपने बाप को भूलता थोड़ी है ऐसे। और कोई भी फिक्रात को मतलब कहते हैं कि बाबा इतनी फिक्रात है, याद कैसे करे। अरे तुम भक्ति मार्ग में भी तो याद करते थे। फिकर से पारिक किंदा सदगुरु। सुनते आज की मुरली। वाणी है आज की 3/10/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना। बाप का कायदा है श्रीमत और सच बोलना। अच्छा, सच बोलना मना ऐसा नहीं किसी अंधे को अंधा कहो, अरे अंधे, और फिर कहो देखो मैं सच बोलता हूं ना इसलिए दुनिया मेरा गुस्सा करती है। तो सच के साथ क्या चाहिए? नम्रता, प्रेम भावना। किसी को डॉक्टर ने कहा कि भाई ये अब 1 महीने से ऊपर नहीं रहने वाला है। ये अपना दौड़ते हुए गया, उसको बता दिया बहुत हुआ था 1 महीना है, तो वो 15 दिन में चला जाएंगे। देखो भाई मैं सच कहता हूं इसलिए सब मेरा गुस्सा करते, ऐसा सच नहीं। उसमें कल्याण की भावना हो, लेकिन साफ झूठ बोलना ये जिसको कहते। कहानी आती इसके ऊपर भक्ति मार्ग में कि झूठ बोलो। भक्ति मार्ग में ये सिखाए। कैसे कि एक गाय जा रही थी, उसके पीछे कसाई जा रहा था, फिर एक जन वहां खड़ा था, 2 रास्ते थे। कसाई ने पूछा गाय कहाँ गई? तो झूठ तो बोल नहीं सकते, और सच कहे तो गाय मरती। अब क्या करे? तो उसने सिर्फ ऐसा हाथ दिखाया, इधर गई। तो धर्मराजपुरी में उसका हाथ कट गया। तो कहानी का सार बताते भक्ति मार्ग में कि उसने झूठ रास्ता बता देना था। किसी भी अच्छे कर्म के लिए झूठ बोलना ये सच है।
ऐसा कहते भक्ति मार्ग में। लेकिन यहाँ ज्ञान में आने के बाद बाबा ने सिखाया कि वो कहानी ऐसी नहीं, वहां कोई एक ही ऑप्शन नहीं है। वो उसको ये भी बोल सकता कि गाय को मारना ठीक बात नहीं है, मैं तुमको नहीं बताऊंगा, तुम उसको नहीं मारो, ऐसा भी तो कह सकता। वो बोलेगा छोड़ो मैं खुद ही देख लेता, ऐसा हो सकता था। तो उसने झूठ भी नहीं बोला और अपनी बात भी रखी। लेकिन सांप झूठ नहीं बोल सकते। मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत झूठ बोलना, बाप का कायदा है श्रीमत सच बोलना। प्रश्न है किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? उत्तर है नंबर 1 कि कैसे ये बेहद का वंडरफुल नाटक है। जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ ही भी हु रिपीट होगा, तो कितना वंडर है। जो एक का फीचर न मिले दूसरे से, और दूसरा कि कैसे बेहद का बाप आकर सारे विश्व की सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं, तो ये भी तो वंडर है ना। 2 वंडर, एक तो देखो हर एक की फीचर एक न मिले दूसरे से, और कैसे ये हूबहू रिपीट होता है, और दूसरा कैसे बाप आते हैं सर्व की सदगति करते हैं। ओम शांति। मुरली की शुरुआत होती है कौन किसको समझा रहा है? रूहानी बाप शिव, वो बैठकर अपने रूहानी बच्चों को माना शालिग्रामों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि का आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। और ये समझाने वाला सारी दुनिया में एक ही है। और तो जो भी आत्माएं अथवा शालिग्राम है उनके अपने शरीरों के नाम है। बाकी एक ही परमपिता परमात्मा है जिसको शरीर नहीं है, और उस परमात्मा का नाम है शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। और वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। पाठ बजाने के लिए तो सबको यहाँ नहीं है। ये भी समझाया है कि विष्णु के है 2 रूप, शंकर का तो कोई पाठ है नहीं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है और कैसे आत्मा यहाँ आती है, इस सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत क्या है, कैसे आत्माएं पाठ बजाती हैं, विष्णु के 2 रूप कैसे हैं, शंकर क्या है, ये सब बातें बाप समझाते। बाप कब आते हैं? जबकि नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी सृष्टि का विनाश होना होता है, तो बीच में बाप आते हैं। बच्चे जानते हैं कि नई दुनिया में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा और उसकी स्थापना अभी होती है, और वो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई भी कर नहीं सकते। वही एक परमपिता परमात्मा है जिनको ही परम आत्मा कहा जाता है, और उनका नाम है शिव। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता है, और जो भी है सबके शरीर के नाम पड़ते हैं। ये भी तुम समझते हो। मुख्य मुख्य जो है वो सब आ गए हैं। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अंत में आकर हुई है। अब बाप में
अंत में फिर बाप भी चाहिए, क्योंकि उनकी जयंती मनाते हैं। शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं जबकि दुनिया बदलनी है। तो घोर अंधियारे से अभी घोर रोशनी होती, अर्थात दुख धाम से अभी सुखधाम होना ही है। और बच्चे जानते हैं कि परम पिता परमात्मा अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आते हैं। इसमें पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करते हैं। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश अपने आप ही होता है। बच्चे समझते हैं कि पढ़कर हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। हम यहाँ आई है आसुरी गुण पलटने, दैवी गुण धारण करने। दैवी गुणों और आसुरी गुणों का वर्णन का चार्ट ऐसा होना चाहिए। एक तरफ दैवी गुण, एक तरफ आसुरी गुण दिखाना होता है। फिर अपने को देखना होता है कि हम में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। जैसे कौन सा? झूठ बोलना आसुरी गुण, और क्रोध करना, देहाभिमान में आना, और किसी की निंदा करना, किसी को बुलाना, और काय म्हणते मग तो काही बरोबर नहीं है, नहीं? बस ये क्या है? आसुरी गुण। और छोटी बात को बड़ा करना, छोटी बात को एकदम बड़ा कर देना। झालं होतं एवढंच आता, पण तू असं का केलं? और चोरी करना, किसी और की चीज को बिना बोले उठा लेना, इसको चोरी कहा जाता है। चोरी करना, झूठ बोलना हो गए। इसमें जो है कुछ चीज बिना पूछे किसी और की घर की तो उठा के खाएंगे यार, लेकिन किसी और सेंटर पे आए बाहर से और सब इधर, कोई यहाँ करता नहीं है और अपना खा लिए। और कह रहे हैं किसी को तंग करना, जबरदस्ती किसी को तंग करना। तो हम किसी को तंग तो नहीं करते हैं, ये देखना है। हम यहाँ आए हैं किस लिए? आसुरी गुण निकाल, दैवी गुण धारण करने। दूसरा, हम झूठ तो नहीं बोलते हैं। झूठ तो बहुत ही कॉमन हो चुका है अभी। काम चल रहा है, मिस्त्री को फोन आया, हाँ मैं अभी दरियापुर में नहीं हूँ, बाहर गाँव हूँ। आने के बाद फोन लगा था, फिर उसको बोला तू तो दरियापुर में ही है, तो बोले अगर मैं उसको बोलूं तो वो यहाँ आ जाएगा। कॉमन हो चुका है ये तो। झूठ तो नहीं बोलते हैं, ये गुण कैसा है? आसुरी। उसको बोलो मैं दरियापुर में ही हूं, तो आ मत, मेरा हो गया कि मैं आऊंगा, आके फायदा नहीं, ऐसा बोल सकते, पर डायरेक्ट झूठ बोल नहीं सकते। और झूठ न बोलने के लिए ताकत चाहिए, सत्य की ताकत। श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते, श्रीमत के खिलाफ ये भी देखना होता है। झूठ बोलना, किसी को दुख देना, तंग करना, ये सब क्या है? कह रहे रावण के कायदे,
रावण के भी कायदे हैं, उस कायदे पर चलना। और उसके उलट है राम के कायदे, श्रीमत और आसुरीमत का गायन है। आधा कल्प चलती है आसुरीमत, जिससे मनुष्य असुर बन जाते, दुखी बन जाते, रोगी बन जाते, 5 विकार प्रवेश हो जाते। बाप आकर के श्रीमत देते हैं। बच्चे जानते हैं कि श्रीमत से हम क्या बनते, दैवी गुणों वाले, हमको दैवी गुण मिलते हैं। आसुरी गुणों को यहाँ बदलना है। अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के पापों का सिर पर बोझा है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का होता है। ये भी समझते हो अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं, तो सिद्ध होता है कि पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। ये दुनिया खलास होनी है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा ही होनी है। ये भी पक्का निश्चय है। इसलिए तो तुम क्या नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है, ये तुम जानते हो। इसलिए बाबा के पास आए और पढ़ाई पढ़ रहे। इसलिए तो तुम सर्विस में लगे हुए हो कि नई दुनिया कौन स्थापन करेंगे? कौन? हमको ही करनी है, दूसरा कौन करेंगे? इसलिए तुम सर्विस में लगे हुए हो। कोई न कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहते हो। तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाप आए हैं जरूर, तो पहले पहले थोड़ों को मिलेंगे, फिर रुद्धि को पाते जाएंगे। एक ब्रह्मा के द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार बनते हैं। ब्राह्मण कुल तो जरूर चाहिए ना। अब तुम जानते हो हम सभी हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया, शिव बाबा के बच्चे, सब आपस में भाई भाई। असुल में है भाई भाई, फिर है प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, तो आपस में भाई बहन बनते हैं। फिर देवता कुल में जाएंगे, संबंध रुद्धि को पाते जाएगा। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां एक ही कुल के हैं। इसको डिनाइस्टी नहीं कहा जाता, ये तो फैमिली है। राजाई न कौरव की है न पांडव की है। डिनाइस्टी तो तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। हम सब कौन है? पांडव। दुनिया वाले कौन है? कौरव। म्हणजे तुम्ही चांगले आम्ही खराब, ते काय म्हणते? तेले जर म्हटलं तर आम्ही कोण आहोत? हंस. तुम्ही कोण आहे? बघुले. रे म्हणजे तुम्ही चांगले आम्ही खराब. माहित आहे तुमच्यात किती चांगलापणा आहे. तो पांडव की परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि पांडव। परम पिता परमात्मा विनाश काले परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि कौरव। और जो इन दोनों में भी नहीं, वो यादव, फॉरेनर, यादव द्वारा मुसल फेंके गए। तो न कौरव की डिनाइस्टी है न पांडव की डिनाइस्टी है। डिनाइस्टी तो तब होती है जब राजा रानी नंबरवार सतयुग से लेकर गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। विनाश से पहले यहाँ पर राजा रानी स्थापन हो जाएंगे। वो राजधानी ट्रांसफर होंगी।
शुरू से लेकर पवित्र डिनास्टी है और अपवित्र डिनास्टी चली आई है। पवित्र डिनास्टी देवताओं की चली। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले हेविन था, पवित्रता थी, पवित्र डिनास्टी थी। उनके चित्र भी है, मंदिर भी है, कितने आलीशान बने हुए हैं। और कोई के मंदिर इतने आलीशान नहीं है। इन देवताओं के ही बहुत मंदिर है। बच्चों को समझाया है कि और सबके शरीर के नाम है, वो बदलते हैं। उनका तो एक ही नाम चला आता है, शिव। शिव भगवान आज ये कोई भी देहधारी नहीं है, क्योंकि कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। और बाप बिगर और कोई भी बाप का परिचय दे नहीं सकता, क्योंकि वो तो बाप को जानता ही नहीं है। यहाँ भी बहुत है जिनकी बुद्धि में नहीं आता कि बाप को याद कैसे करे, मूंझते हैं। इतनी छोटी बिंदी और उसको कैसे याद करे, वो भी छोटी इतनी बिंदी परमात्मा, उनको कैसे याद करे। शरीर तो बड़ा है, उनको याद करते रहते हैं। और ये भी गायन है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, अर्थात वो आत्मा सितारा है। आत्मा सितारे मिसल है ना, तो आत्मा को शालिग्राम भी कहा जाता है। शिवलिंग की भी बड़े रूप में पूजा करते हैं। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, शिव बाबा भी किसी को देखने में नहीं आ सकते। भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करे, क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा होती है, तो पूजा के लिए तो जरूर बड़ी चीज चाहिए। शालिग्राम भी बड़े बड़े अंडे मिसल बनाते हैं। और एक तरफ कहते हैं कि अंगूठे मिसल भी है, और फिर कहते सितारे मिसल भी है। तो अभी तुमको एक बात पर ठहरना है। आधा कल तुमने बड़ी चीज की पूजा की, अब फिर बिंदी समझना, इसमें मेहनत लगती, देख नहीं सकते। ये बुद्धि से जाना जाता है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, जो फिर निकलती है, तो कोई देख तो नहीं सकता। बड़ी चीज हो तो देखने में भी आए। तो बाप भी ऐसी बिल्कुल बिंदी है, परंतु वो है ज्ञान का सागर, और कोई को भी ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के, इतने सब वेद शास्त्र आदि है, ये किसने बनाए? कोई कहते हैं व्यास ने बनाए। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र तो बनाए नहीं। यह तो बाद में ये मनुष्यों ने बैठ करके उन्होंने जो कहा था उस पर ये बनाया है। ज्ञान तो उसमें है ही नहीं। ज्ञान सागर एक बाप ही है। शास्त्रों में ज्ञान की सद्गति की बातें है ही नहीं। हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, माना देहधारी को याद करते हैं। क्राइस्ट का भी चित्र है ना, सबके चित्र है। शिव बाबा तो है ही परमात्मा, वो तो है बिंदी। अभी तुम समझते हो हम सब आत्माएं भी बिंदी है, और सब आपस में है ब्रदर्स। ब्रदर्स में ज्ञान हो न सके, जो किसको ज्ञान देकर उस ज्ञान से सद्गति करे। सद्गति करने वाला एक ही बाप है। इस समय ब्रदर्स भी है, बाप भी है, सब आकर यहाँ आए हैं। बाप आकर सारे विश्व की आत्माओं की सद्गति करते हैं। विश्व का सद्गति दाता वो एक ही है। श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो, एक ही है, बात एक ही है, और वो एक ही है। अभी तो है आसुरी राज्य, संगम पर बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। अब तुम जानते हो बरोबर, अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी दुनिया का विनाश भी होता है, ये भी समझाया है। वो पतित पावन एक ही निराकार बाप है, कोई देहधारी पतित पावन हो नहीं सकता। पतित पावन एक परमात्मा ही है। अगर पतित पावन सीताराम भी कहे तो भी बाप ने समझाया है कि भक्ति का फल देने वाला एक ही भगवान है, और वो आता है तो सब आत्माएं सीताएं ठहरी, ब्राइड्स,
और ब्राइड ग्रूम वो एक है राम। सबका सदगति दाता एक है, सभी को सदगति देने वाला वो एक है। ये सब बातें बाप ही बैठ तुमको अभी समझाते हैं। ड्रामानुसार तुम ही फिर से 5000 वर्ष के बाद यही बातें सुनेंगे। अभी तुम सब पढ़ रहे हो, स्कूल में देखो कितने ढेर पढ़ते हैं। ये सब क्या है? ड्रामा है बना हुआ। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है, वही एक्ट फिर से कल्प के बाद हूबहू ऐसी होंगी। हूबहू 5000 वर्ष के बाद फिर से ऐसे ही पढ़ेंगे। माना ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। जो भी देखेंगे सेकंड बाय सेकंड नई चीज दिखाई पड़ेंगी। चक्र फिरता रहता है, नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। अभी तुम जानते हो कि 5000 वर्ष का ड्रामा है, चलता ही रहता है। इनकी डिटेल तो बहुत है, पर मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती। जैसे कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, तो बाप समझाते मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता, मैं सर्वव्यापी तो नहीं हूं। बाप आकर के अपना भी परिचय देते हैं, रचना के आदि मध्य अंत का भी परिचय देते हैं। अब तुम जानते हो बाप कल्प आते हैं, हमको वर्षा देते हैं। ये भी तो गायन है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। तो इसमें समझानी बहुत अच्छी मिलती है। विराट रूप का भी चित्र जरूर अर्थ सहित होगा ना, परंतु सिवाय बाप के कब कोई समझा ना सके। चित्र तो बहुत है, परंतु एक की भी समझानी कोई के पास नहीं है। उच्चते उच्च बाबा उनका भी चित्र है, परंतु कोई दुनिया में जानते नहीं। अच्छा, फिर सूक्ष्मवतन वो भी है, उसको छोड़ दो, उसकी दरकार ही नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझानी होती, वो तो साक्षात्कार की बात है। जैसे यहाँ इसमें बाप बैठ समझाते, वैसे सूक्ष्मवतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनमें मिलते हैं, इनसे मिलते हैं अथवा बोलते हैं। बाकी वहां तो वर्ल्ड की ऐसी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की होती है। बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम सतयुग में देवी देवताएं थे जिनको 5000 वर्ष हुए हैं। इस आदि सनातन देवी देवता की धर्म की स्थापना कैसे हुई दुनिया में कोई नहीं जानते, और धर्म की स्थापना के बारे में तो सब जानते हैं। किताब आदि भी है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं हो सकती। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती है। हर बात बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों अच्छी रीति धारण करो। वो मुख्य बात है बाप की याद। ये याद की ही दौड़ी है, रेस है। कोई अकेले अकेले दौड़ते हैं, कोई जोड़ी को इकट्ठा बांध फिर दौड़ाते हैं। यहाँ तो जो जोड़ी है वो इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। सोचते हैं कि हम सतयुग में भी ऐसी जोड़ी बन जाए। भल नाम रूप बदल जाता है, परंतु वो शरीर तो थोड़ी मिलता है। शरीर तो बदलता रहता है। समझते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, क्योंकि फीचर्स तो दूसरे होंगे ना। परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए कि जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास्ट हुआ, फिर से वही हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होना है। कितना वंडरफुल ये नाटक है, और कोई तो समझा भी नहीं सकता। अब तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार तो बनेंगे ही। सब तो कृष्ण नहीं बनेंगे, फीचर सबके डिफरेंट होंगे। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक, एक का पार्ट न मिले दूसरे से, एक का फीचर न मिले दूसरे से, और वही हूबहू खेल फिर से रिपीट होता है। ये सब विचार करके आश्चर्य खाना चाहिए कि कैसे बेहद का बाप आकर के पढ़ाते हैं। जन्म जन्मांतर भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए, साधुओं की कथाएं सुनते आए। अब बाप कहते हैं वो भक्ति का समय पूरा हुआ, अब भक्तों को भगवान का फल देने आना है।
अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है, ये नहीं जानते कि भगवान कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, कब मिलेंगे। कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते हैं यहाँ आएगा, कभी क्या कहते। शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता तो फिर बाप को यहाँ आना ही क्यों पड़े। शास्त्र पढ़ने से ही तो भगवान मिल जाए तो फिर बाकी भगवान आकर करे क्या। आधा कल्प तुम ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बनते आए हो, देखो सृष्टि का क्या हाल हो गया है। तो बच्चों को सृष्टि का चक्र भी समझाते रहते, दैवी चलन भी चाहिए। एक तो किसी को भी दुख नहीं देना, किसी को तंग नहीं करना, ऐसे नहीं। कोई को विष चाहिए वो नहीं देते हैं तो ये कोई दुख देना है क्या? इसको दुख नहीं समझना, समझ की बात है। बाबा ने कहा किसको दुख नहीं देना, फिर किसी को विष चाहिए, किसी को दुख नहीं देना है ना, ले ले भाई। ऐसे भी नहीं, ऐसे तो बाप कहते नहीं। कई ऐसे भी है बुद्धू निकलते हैं जो कहते हैं देखो भाई बाबा तो कहते हैं ना किसको दुख नहीं देना, अब देखो भाई ये हमको विष मांगते हैं तो देना चाहिए, नहीं तो ये किसको दुख देना हुआ। ऐसे समझने वाले मूढ़मती ये भी है यहाँ। बाप तो कहते अरे पवित्र जरूर बनना है, आसुरी चलन दैवी चलन की समझ चाहिए। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते, वो तो कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा तो पवित्र ही है, आत्मा को क्या हुआ। वे तो कहते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में जाओ, कुछ भी करो, आत्मा तो पवित्र ही है। साक्षी होकर के सब देखते रहो, बस कोई हर्जा नहीं। ऐसे भी कोई सिखलाने वाले होते हैं, कितनों को पकड़ कर ले आते हैं। बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं, तो जरूर अच्छा है, तब तो वेजिटेरियन बनते हैं। सब जातियों में वैष्णव तो होते हैं, छी चीज नहीं खाते हैं, परंतु माइनॉरिटी है, तुम भी तो माइनॉरिटी ही हो। इस समय तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम भी रुद्धि को पाएंगे। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है फिर भी कि दैवी गुण धारण करो। छीछी वस्तु ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए। छीछी वस्तु ऐसी कोई की भी हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण माना क्या खाए वो, ब्रह्मा भोजन। और देखो शुरू शुरू में लोग नाराजी दिखाने का शौक करते, हाँ। हमारे बाजू में पड़ोसी है, पहले दिन बहुत नाराज हो गए, क्योंकि पहले तुम बोलते थे कि हमको तुम्हारे हाथ का अच्छा लगता, तो अब तो तुम खाते ही नहीं हो। तो पहले पहले तो नाराजी आएंगी थोड़ी, लेकिन धीरे 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 जब हमारा व्यवहार उनसे अच्छा है, सिर्फ भोजन ही छोड़ा है, और तुमको अगर हमको खिलाना है तो तुम बाबा का बनो, हम खाने के लिए तैयार है, तुम नहीं बनते तो हम नहीं खा सकते। तो धीरे धीरे उनके समझ में जब आ जाता ना, तो व्यवहार में कोई अंतर नहीं है, उलट एक रिस्पेक्ट आया है और जास्ती प्रेम बढ़ गया है। ये रोजा रहते तो वो कहते कि बा हम रोजा में नहीं खाते, तो कोई नाराज होता है क्या उनसे? वो समझ जाता है कि भाई इसका नियम है, उसमें नहीं खाता है। किसी को उपवास रहता तो वो कहता है कि बा मुझे उपवास है, मैं नहीं खाऊंगा, तो कोई नाराज होता है क्या? नहीं भाई आज तुम्हारा उपवास है।
तुमको उपवास का खिलाते, फिर भी नहीं खाना है तो छोड़ो भाई। लेकिन ये समझ ही गलत है कि अगर हम नहीं खाएंगे और कोई नाराज हो जाएगा, उससे उसकी नाराजी के लिए हम अपना भविष्य खराब करो। है? वो कुछ दिन नाराज होने का शो करता है, फिर बाद में बराबर वो लाइन पे आ जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि ये खाते नहीं किसी के हाथ का। उलट वही बताते बड़े से, वो किसी के हाथ का नहीं खाते। और कोई ऐसे भी है कि हम नहीं खाते, लेकिन कहाँ गए और वहां फिर अच्छी चीज दिखी तो थोड़ा नियम बाजू में भी रख सकते। शादी में गए, अपना डब्बा साथ में लेके गए कि मैं वहां मेरा डब्बा ही खाऊंगा, लेकिन शादी में जाने के बाद वहां का भोजन देखा तो सोचा कि दृष्टि देके खा लिया तो क्या हरकत है। बाबा भी बोलता कि भले दृष्टि देके खा लो, एडजस्ट करो। बाबा क्या कहता है, जो मोल्ड हो वही है रियल गोल्ड। वो ज्ञान यहाँ अप्लाई करते और खा लेते। उल्टी जगह ज्ञान अप्लाई करते। ड्रामा का भी ज्ञान कहाँ अप्लाई करते, बैठे अब ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वहां ड्रामा का ज्ञान अप्लाई करते। तो ऐसा ज्ञान को उल्टा ले लेते। लेकिन अगर समझो हम नियम से चलते ना, तो कभी भी कोई भी हमारा रिस्पेक्ट ही करेगा। उलट फिर वो खाते हुए दिख गए ना तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे इसका भी मन पे ताबा नाही रहा। शाळेत सांगतात, आम्हाला तर म्हणे कमाल वाटते, खिचडी बनते रोज आणि शिक्षक वाटच पाहतात खिचडी याची, आणि खूप जोरदार बनते म्हणते खिचडी। तुम्ही या खिचडीचा त्याग केला म्हणजे सर्वात मोठा त्याग आहे। आणि आपल्याला काहीच नाही वाटत ते। आपण का खासाठी थोडी जगून राहिलो, आपण जगण्यासाठी खाऊन राहिलो ना। तो किसी भी चीज में आसक्ति न हो, नहीं तो माया आ सकती। और अगर समझो हमको कुछ खाना ही है तो अपने घर बना करके मस्त खा सकते। हाँ, आपले तर ब्रह्मभोजन 15-15 दिवसांनी चालूच राहतात। हाँ, हर गुरुवारी काही ना काही। हाँ, ते काही सण असला तर खातील। बरोबर। तो किसी भी ऐसे के हाथ की बनाई हुई चीज नहीं खानी चाहिए। मग हे म्हातारे काय करतील, समजा सुनीच्या हातचं खास लागते तर कसं मजबुरी से खाल्लं, मग आता तेच खाल्लं तर मग बाकीच काय सोडा चालतेच आहे। मग आता कैसे प्याज लहसुन छोड़ेंगे, वो सब्जी में वो उनके लिए डालते तो अपन कैसे छोड़ेंगे। अब रोज रोज कहाँ वो अलग सब्जी बनाएंगे अपने लिए। बात का बाद में देखेंगे, अभी जो चल रहा है। हाँ, अब बाद में का देखेंगे आगे, अब अभी तो खा लियो। नहीं, अभी मत खाओ, बाद में देखेंगे। नहीं, समझो सब्जी कांदा लहसुन की बनाई हुई है, सामने आ गई तो अब काट के खाएंगे? नहीं, फिर क्या खाएंगे। अभी बिना लहसुन खाएंगे। समझो थक गए तो जो चलेगा वो ऐसा देखेंगे क्या है। खा सकते, 2 छोटे खा सकते।
ये कह रहे हैं कि अगर समझो आगे चल के थक गए, अब बना ही नहीं सकते, तब का तब देखेंगे, लेकिन अभी तो बना सकते ना। तो आपके घर में आपकी युगल ज्ञान में है तो वो बना के खिला देंगे, लेकिन इनकी भी खिला देंगे, लेकिन भड़ांगे दादा क्या करेंगे? यांचा नाही प्रॉब्लेम, तुमचाही नाही प्रॉब्लेम, तुम्ही बरोबर दोघायला घेऊन आले, ते चालत नाही तर. पण ते काय करतील मग आता? आणि रोज आणता येत नाही, पायान चालता येत नाही. स्वयंपाक कोण बनवते घरी? सुनबाईच करते. तुमचे युगल नाही करत? अच्छा. नाही, एक करता येते की आपले जे युगल आहेत ते आपलं ऐकतील. तोपर्यंत उद्याच उद्या, यांनी बरोबर सांगितलं, उद्याच उद्या पाहू. पण आज आपण आपल्या युगलला सांगू शकतो की बा माझ्यासाठी बिना कांद्या लसणची बनवा, तर ऐकतील ते. ठीक आहे. आणि मधामधात थोडस त्याला ज्ञान सांगत राहायचं की हे तामसी आहे, असं आहे, हे न खाल्लेलं चांगलं, ईश्वराला आठवण करा. नाही, दादी जानकी 104 वर्ष बिना कांद्या लसणाचीच गेली ना, जगली ना. कांदा लसण हे सर्वात महत्वाचं, की माझे आजोबा आयुर्वेदिक डॉक्टर होते आणि ते खात नव्हते ना, मग तेली तर माहितच कांद्याचे फायदे. पण ते भागवत वाचत होते तर त्याला नुकसान माहित होते. भागवत मध्ये आलं असेल ना की कांदा लसण खाल्ल्यामुळे तामसी आहे. 4 महिने खात नाही तर मग नक्की वाईट असेल ना. जयंत तशी खात नाही. तर हळूहळू ज्या वेळेस समजून जाईल, ह्या एका गोष्टीनं तर सेवा होऊन जाते. आमचा सावंतबाई कसा निघाला म्हणे कांदा लसण खा नाही खा, त्याच्यावरून तर तो निघाला. पाहून जाणून घेतलं की बा सेंटर आहे, योग करतात, कांदा लसण नाही चालत, तामसी आहे. तुम्ही कितीही म्हटलं की बा मला क्रोध नाही करायचा, तर क्रोध येईलच. कारण जैसा अन्न वैसा मन, इफेक्ट होऊन राहिला त्याचा. तुम्ही खाता काय कांदा लसण? मातांना तर स्वतः बनवून, तर सगळ्यांसाठी बनवून राहिली तुम्ही, तर स्वतःसाठी तर आपलं बनवता येते ना बिना कांदा लसणाचं. जे मातांना तर प्रॉब्लेमच नाही, प्रॉब्लेम आहे भाईंना, भाई लोकांना. आणि जे म्हातारे आहेत, सून घरी बनवते, मग तिला कसं सांगा? पण सांगायची हिंमत जर ठेवली तर होऊ शकते. माझ्या घरी माझे वडील सर्वात जास्त कांदा खात होते. बिना कांद्याचं जेवण त्यांना जातच नव्हतं. असं होतं. मी ORC वरून आलो वापस, आणि आल्याबरोबरचा पहिल्या दिवशीचा पेपर, म्हटलं कांदा लसण ज्या किचन मध्ये आहे तिथली ते ताकद. आल्याबरोबर मी जेवणार नाही. तर वडील म्हणाले पाहू म्हणे किती दिवस जेवत नाही, तर दिवस नको म्हणे त्याले, आपच थंडा होते म्हणे, पाहत घरी. मग संध्याकाळी 4 वाजले 5 वाजले, मी आपला बिना जेवणाचा. आणि सांगितलं मी आजच नाही, मी जेवणारच नाही, पाहूनच घेऊ आता का तिथं. तर आई रडायला लागली. ते माझ्यासाठी नाही, सांगा त्याले जेवायले सांगा.
तर माझ्यासाठी म्हणून नाही, पण आईसाठी ते आले. काय लावलं रे म्हणे, चाल जेवण करून घे. म्हटलं ज्या किचन मध्ये कांदा आणि लसण आहे तामसी आहे ना, मला नाही चालत. आम्ही योगी तपस्वी आहो, आम्हाला नाही चालत आहे. तर तुम्ही कांदा लसण फेका, मग मी जेवतो. त्यानं जो फेकला तर नंतर तो दिवस शेवटचा आहे. कांदा लसण त्याचाही सुटला, पूर्ण घरच्याचा सुटला. कुठं कुठं काय होते, थोडं स्ट्रिक्ट आपण होऊन गेलं ना तर काम होऊन जाते. आणि त्या दिवशी समजा मी विचार केला असता, नाही हे काय म्हणतील, तर आपला फोर्स पाहिल्यावर ते परीक्षा घेतात, फोर्स किती आहे. फोर्स कमी असन तर चालून जाते ते, पण आता जमतच नाही बा. तुम्हाला जर अशी एखादी बिमारी झाली की कांदा लसण जहर आहे, डॉक्टरनं सांगून दिलं ज्या दिवशी खाल्ला त्या दिवशी मरणार आहे, त्या दिवशी दिन का कोणी तुम्हाला स्पेशल बनवतील ना, नाही बाई येईल चालत नाही, डॉक्टरनं नाही सांगितलं. मग डॉक्टरचं ऐकू शकतो आपण, परमात्मा सांगून राहिला तर त्याचे वर की खाऊ नको, सत्युग गमावाचा आहे काय, काय सत्युगात यायचं आहे काय. कांदा लसण खाणारे सत्युगात राहतील काय, नाही. मग भक्ती मार्गामध्ये तुमची तर पूजा तर होणार आहे, कारण मुरली ऐकत होते, देवी देवता तर बनणार आहे. पण तुमच्या समोर तुमचे भक्त कांदा लसणाचा भोग लावतील. तुमच्या समोर कांदा लसणाचा भोग लावतील. अशी अशी देवी आहेत का त्याच्या समोर पानाचा भोग, पान खात असेल ना ते, अशी भोग लागतात. तर वर्षातून एकच दिवस पूजा होते फक्त, रोज पूजा नाही होणार. तर कोण एवढा विचार करीन आता पूजा होईल. कोण पाहिलं आज तर खाऊन घे. तर नियमांवर चालण्यासाठी थोडी ताकद पाहिजे. प्रत्येक आत्मा चालू शकत नहीं. कोई बिरला ही है जो पूरी तरह से श्रीमत का पालन कर सके. बाबाला ही माहित है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठे हैं कि क्लासरूम है, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, किसी क्लास में सबका पहला नंबर नहीं आते रहता, नंबरवार होते हैं. तर याचा अर्थ आपण शेवटीची अवस्था थोडी आहे की पहिल्या नंबर मध्ये येण्याचा प्रयत्न तर करू शकतो आपण. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. सदा रहो हंसते. धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो. शुक्रिया. वाह 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 ड्रामा वाह वाह मेरा भाग्य वाह वाह ब्राह्मण परिवार वाह मैं बाबा का बाबा मेरा. योगी बनो, पवित्र बनो. रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन निमित्त बन याद में रहे सर्विस. सायंकाली 6:30 से 7:30 योग. रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट. रोज एक अव्यक्त वाणी और रोज एक क्लास सुनना है, कम से कम एक क्लास सुनना है. कभी क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्न चित्त रहना. ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है और इस गांव में, पवित्र गांव में
जो पवित्रता के कार्य हो रहे हैं उसमें से ये एक कार्य जो मुख्य द्वार पर ही जो ये मांसाहार की दुकानें लगी है ये भी बाबा हटा देंगे और हॉल भी फटाफट बन जाएगा, धूमधाम से उसका उद्घाटन भी होगा और हॉल ऐसा होगा कि कोई भी आए तो एक बार तो देखता ही रह जाए और उसको वो वाइब्रेशन आए जो उसको अधिक जानकारी क्या है ये जानने की थोड़ी जिज्ञासा जागृत हो। और सामने सरस्वती भवन भी बनेगा, बनना ही है, बना पड़ा है। और अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपने चार्ट में देखना है कि नंबर 1 हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते, नंबर 2 झूठ तो नहीं बोलते, नंबर 3 किसको तंग तो नहीं करते, दैवी गुण धारण किए हैं। 2 नंबर है पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है, पवित्र तो जरूर बनना है, कोई भी छीछी वस्तु नहीं खाना है, पूरा वैष्णव बनना है, इसकी रेस करनी है। वरदान, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले, बाबा का फरमान क्या है? अपनी बुद्धि को खाली रखो। तो व्यर्थ व विकारी सपनों से भी मुक्त भव। बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा सब बाप के हवाले कर दो और अपनी बुद्धि को खाली करो। बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं सो। अकेले सोते हो तो व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो तो व्यर्थ स्वप्न, विकारी स्वप्न आ जाते हैं। ये भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आज सद्गुरुवार है, बाबा को भोग लगेगा।